अब यहाँ पर आपके सामने देख लीजिए, यहाँ पर ये जो प्रश्नावली अब 7.2 स्टार्ट होती है निर्देशांक ज्यामिति की, जिसमें पहला ही सवाल आपका क्या कहलाता है, इसमें इम्पोर्टेंट कहलाता है। आप अभी लिखना बंद कर दीजिए, है ना, और सिर्फ इस सवाल को पहले आप समझ लीजिए। यदि आप एक बार सवाल को समझ गए तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर आप उसको कर सकते हैं। और एक सवाल यदि आपने समझा तो उस आधार पर आप बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। आप केवल उसकी विधि बस समझ लीजिए। हमारे पास क्या कहता है, समझना जरा यहाँ कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को, ठीक है ना, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में ये क्या करता है, विभाजित करता है। चालू है ना वो। अब यहाँ पर विभाजित करता, तो देख लीजिए इसका यदि हम हल करें, ये क्या हो जाएगा, हल में समझना हमारे पास क्या है, दो बिंदु हैं। दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक बिंदु के निर्देशांक ऋण 1 और 7 है, और दूसरा बिंदु क्या है, 4 ऋण 3। वो मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करें। पहले इसका बेस आप लोग समझ लीजिए। हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु, ये क्या है, ए बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है, ए, जिसके निर्देशांक हमने क्या मान लिया कि निर्देशांक इसके दिया है ऋण 1 और ये क्या है 7। और एक और दूसरा बिंदु यहाँ पर ये क्या है, मान लेते हैं बिंदु ये क्या है, बी, जिसके निर्देशांक कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 और ये क्या दिया है यहाँ का 3। इन दोनों बिंदुओं से मिलकर क्या बना हुआ है, एक रेखाखंड बना हुआ। ए और बी को हमने मिलाया तो ये रेखाखंड बना है कि नहीं, बहुत अच्छे से समझना। तो इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड के बीच में मान लेते हैं यहाँ कहीं कोई एक बिंदु और, इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, पी, ठीक है, जिसके निर्देशांक हमने मान लिया कि इसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। ये जो बिंदु पी है इस रेखाखंड AB को कौन से अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब AP ये क्या कहला जाएगा, 2, और PB ये क्या कहला जाएगा, आपका 3 कहला जाएगा। आया समझ में। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई का मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। जो AB रेखाखंड को मिलाता है और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, समझना। यहाँ ये हो जाएगा आपका माना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु यहाँ पर ये क्या है, ए, जिसके निर्देशांक क्या है, ऋण 1 7, एवं दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर बी, जिसके निर्देशांक क्या है 4 ऋण 3, को मिलाने वाला यहाँ पर ये क्या है, रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड को कौन सा बिंदु, यहाँ पर बिंदु पी, जिसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई, है ना, 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में ये क्या करता है, अनुपात में विभाजित ये क्या है, करता है, ये विभाजित करता है। तब यहाँ से देखिए हम क्या जाएगा, तब यहाँ से क्या जाएगा आपका x1 बराबर क्या कहला जाएगा, -1, y1 बराबर क्या कहला जाएगा 7, x2 बराबर क्या कहला जाएगा 4, y2 बराबर क्या कहला जाएगा 3, और अनुपात, पहला अनुपात क्या हो जाएगा, m1 बराबर 2 और m2 बराबर क्या आ जाएगा। अब कौन सा सूत्र हमें लागू कर देना है, यहाँ पर विभाजन सूत्र। तो यहाँ पर आ जाएगा अब विभाजन सूत्र से, अब क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से ये क्या हो जाएगा आपका, x बराबर क्या हो जाता है आपका m1 और ये x2 प्लस m2 x1, है ना, बटे ये क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस क्या हो जाता है m2। x का मान करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए आप, x का मान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर m1 का मान क्या है, देखो यहाँ पर 2, ये जाएगा आपका 2 गुणित, है ना, x2 का मान क्या है आपका 4, फिर ये धन m1 का मान, m2 का मान क्या है यहाँ पर 3 गुणित, है ना,
और यहाँ से x1 का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका, ऋण का ये क्या है 1, और ये हो जाएगा आपका 2 धन 3। तब x बराबर 2 चौके 8, धन गुणित ऋण बराबर ऋण, 3 एका 3, और 2 धन 3 यानी क्या हो गया 5। तो x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/5, और इसलिए x बराबर ये क्या कहलाएगा। इसी प्रकार आप विभाजन सूत्र y का करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, इसी प्रकार लिख देना है आप। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका y बराबर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन ये क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। अब m1 का मान क्या है 2 गुणित y2 का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ऋण का ये क्या है 3, धन m2 का मान क्या है यहाँ पर 3, गुणित ये क्या हो जाएगा y2 का मान ये क्या है 7, और बटे ये क्या हो जाएगा 2 धन 3। तब y बराबर ये धन गुणित ऋण बराबर ऋण, 2 तिया 6, धन 3 सत्ते 21, बटे ये क्या हो जाएगा 5। अब 21 में से 6 घट रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ से y बराबर ये आ जाएगा आपका 21 में से 6 घटाना का 15 बटे क्या हो जाएगा 5, और इसलिए y बराबर क्या है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ये क्या आ जाएगा बिंदु P, या अतः बिंदु ये क्या हो जाएगा है ना, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, निर्देशांक है ना, x y बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा 1 3 है। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। विभाजन सूत्र का हमें प्रयोग करना है। एक बार इस सूत्र को आप ध्यान में रखिए, सवाल आपसे बनेगा और ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्लियर। चलिए लिख लीजिए इसको।